सुप्रभात प्यारे बच्चों। अभी तक हमने इस कहानी में जाना कि किस तरह लेखक के घर में एक अतिथि आते हैं और वह जाने का नाम नहीं लेते हैं, जिससे लेखक की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। आगे लेखक क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो, ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूके। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। और अब एक चुप्पी है। सौहार्द अब शनि शनि बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लेखक अपने मन में सोचते हैं कि मुझे अतिथि के जाने की संभावना प्रतीत नहीं हो रही है। फिर वह कहते हैं कि अब तो लॉन्ड्री पर जो कपड़े धोने के लिए दिए थे वह भी धुलकर आ गए हैं। और कहते हैं कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ था, लेकिन अब मेरी प्रसन्नता धीरे धीरे लुप्त हो रही है। फिर लेखक कहते हैं कि हमने सभी विषय पे बातचीत कर ली है। अब समय ऐसा है कि मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। फिर कहते हैं कि हमने परिवार, बच्चे, नौकरी इत्यादि सभी विषयों पे चर्चा कर ली। अब हमारे पास चर्चा करने का कोई भी विषय नहीं है। फिर कहते हैं कि सौहार्द अर्थात जो हमारा स्नेह था शनि शनि अर्थात धीरे धीरे वह बोरियत में रूपांतरित अर्थात बदल रहा है। जो एक दूसरे के प्रति स्नेह था वह अब गालियों में प्रतीत हो रहा है। ना जाने ऐसे कौन सा गोंद है जिससे तुम मेरे घर में चिपक गए हो और जाने का नाम ही नहीं लेते हो। मैं इस भेद को अपने पूरे परिवार के साथ नहीं समझ पा रहा हूँ। आगे लेखक लिखते हैं, बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक मन में सोचते हैं, बस एक ही प्रश्न मेरे मन से निकलता है कि आखिर तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। जब अतिथि घर से नहीं जा रहे थे तब पत्नी ने अपने पति से पूछा अर्थात लेखक से पूछा कि ये कब तक टिकेंगे, और मैंने भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया और कंधे उचका दिए। फिर पत्नी कहती है कि आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। मैंने भी कहा बना दो। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी अर्थात सत्कार की सीमा समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। तो यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम तुम्हें और अपने घर में रख सके। हमारी सहन करने की सीमा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे।